गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप अपने घर पर सभी स्वस्थ होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार और आज मैं बात करूंगा आज की क्लास में जो क्लॉक चैप्टर हम पिछले कुछ समय से पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यूज क्वेश्चनों की और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको करने का तरीका क्या होता है। उसका जो कंसेप्ट वाली जो वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है और आप उसको स्कॉलर स्टडी सेंटर सर्च करके YouTube पर वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं यहां आज कुछ क्वेश्चन की और क्वेश्चनों को देखेंगे कि हम एग्जाम में कैसे उन क्वेश्चनों को जल्दी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसमें लेते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सभी को दोबारा से और करिए क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आता है आपका, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है कि ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल के 2006 के एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन ये है कि 3:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। दैट मींस व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड and hour hand at the time of 3:40 o'clock। दोस्तों, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लॉक में तो ये क्लॉक के आपके पहले पार्ट से क्वेश्चन आता है। जो पहला पार्ट होता है जिसमें हमें टाइम गिवन होता है और पूछा जाता है, टाइम गिवन होगा और पूछा जाएगा कि एंगल क्या होगा। That means जब किसी क्वेश्चन में कोण पूछा जाता है लेकिन दिया क्या जाता है समय, तो ये वाला पार्ट जो बनता है वो बनता है आपका कौन सा, कि इस तरीके का क्वेश्चन 340 पर एंगल हमें निकालना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट इसका एक बहुत बेहतरीन चीजें होती हैं क्वेश्चन को करने की। वो क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला आता है एंगल निकालने का। एंगल इज इक्वल टू 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। अब जैसे 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2, अगर यहां से हम देखें कि h क्या होगा, तो इसमें जो 3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके आवर को, और जो 40 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट को। तो हम h की जगह पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे और m की जगह पर क्या रख देंगे, 40 को रख देंगे। और वहां से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए जरा, 60 मल्टीप्लाई 3 एंड डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 2। अब अगर इसका 60 मल्टीप्लाई 3 देखें तो ये कितना होगा, 180 डिफरेंस, और ये कितना हो गया 440 डिवाइड बाई 2। अगर 180 एंड 440 का अगर हम डिफरेंस देखें तो हमारे पास डिफरेंस क्या निकल के आएगा, तो देखिए 0 का हो गया 0, 14 8 6 एंड 3 260 डिवाइड बाई 2, और यहां से इसका जो एंगल निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 130 डिग्री। कितना निकल के आ रहा है, 130 डिग्री। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमें कहीं भी 130 डिग्री गिवन नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। और हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगला क्वेश्चन है सेम उसी पैटर्न पर, और उस पैटर्न पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो इस समय हमें दे रखा है क्या क्वेश्चन में, टाइम। देखिए जब भी आपको टाइम दिए और आपको क्या पूछा जाए, एंगल, तो सीधा सीधा आप जो फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने बताया है यहां कि 60h 11m डिवाइड बाई 2, और यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा एंगल। अब यहां से अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन का क्या होगा कि जैसे इस बार जो h है वो h क्या है, 4, और जो मिनट है यहां मिनट कितनी दे रखी है, 15। तो अगर
एच है मतलब आवर है आपका 4, तो 60 मल्टीप्लाई 4 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 2। यहां से अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया 240 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 15, तो देखिए 5 का 5, 5 एंड 1 6 एंड 1 का 1 डिवाइड बाई 2। इसके बाद यहां आ गया आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 5 4, ठीक 13 में से 6 गए तो 7 एंड यहां रिमेनिंग बचा 1 एंड 1 0 डिवाइड बाई 2, तो 75 डिवाइड बाई 2 आंसर कितना हो गया 37.5 डिग्री। दैट मीन्स कितने अंश का कोण बनेगा कि अगर कोई भी घड़ी जिसमें 4:15 हो रहा है तो वहां मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, वो कोण बनेगा कितना 37.5 डिग्री का। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा इसको नोट करिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। देखिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 7:20 पर, देखिए कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी पूछ सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन का जो मतलब है वो वही होता है जो अभी हम देख रहे थे। जैसे कि यहां क्या दे रखा है कि 7:20 पर घड़ी की बड़ी सुई, घड़ी की जो बड़ी वाली सुई है, अब यहां से बड़ी वाली सुई कौन सी होती है, तो हम जानते हैं कि किसी भी एक घड़ी में जो बड़ी वाली सुई होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी मिनट हैंड। कौन सी होती है, मिनट हैंड। तो जो मिनट की सुई है वो आपकी बड़ी वाली सुई होती है, और छोटी सुई मतलब आवर हैंड जो होती है, जो मिनट से छोटी होती है, उन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो अगेन क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट द टाइम ऑफ 7:20 o'clock। तो चलिए क्वेश्चन हमारा उसी तरीके से है जैसा कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि फॉर्मूला हमारा हम जानते हैं कितना है कि 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2, और निकल के आएगा यहां से क्या, एंगल। क्या निकल के आएगा, एंगल। अब इसको इस बार आवर की अगर बात करें तो यहां आवर कितना है, दैट मींस एच कितना है 7, और यहां मिनट कितनी है 20, तो ये क्या है मिनट और ये क्या है आवर, और ये क्या है मिनट। तो चलिए पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में। तो यहां से अगर 60 मल्टीप्लाई 7 अगर हम करते हैं तो सीधा हमारा कितना होता है 420, दैट मींस 420। उसके बाद 11 मल्टीप्लाई 20 करें तो कितना हो गया 220 बटे 2। 420 में से अगर हम 220 को माइनस करते हैं तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, तो आंसर आएगा हमारा 200, और जब हम 200 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो हमारे पास आंसर कितने डिग्री निकल कर आ जाएगा 100 डिग्री, और यही हमारा क्या होगा आंसर। अब देखिए दोस्तों, अगर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मिनिमम एंगल, देखिए दो चीज पूछी जाती है यहां से, देखिए ध्यान दीजिए जरा बोर्ड पर, कि अगर पूछा जाता है आपसे कभी भी कि व्हाट विल बी द मिनिमम एंगल, मतलब कम से कम कोण, कोण, या इसको बोला जाता है न्यून कोण, कि जब कभी भी आपसे न्यून कोण पूछा जाए तो न्यून कोण हमेशा वो कोण होता है जो 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, वो आपका कहलाया जाता है क्या, न्यून कोण। अब अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल दैट मींस अधिक कोण जिसको बोला जाता है,
अधिक कोण, तो अधिक कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अधिक कोण जो होता है वो कोण होता है जो 180 अंश से क्या होता है, ज्यादा का जो कोण होगा वो क्या होगा, आपका मिनिमम एंगल, और ये क्या होगा, मिनिमम एंगल, और 180 से जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम एंगल। क्लियर स्टूडेंट? दैट मींस अगर 180 से कम का कोई भी कोण है तो वो कहलाया जाएगा आपका कौन सा एंगल, वो कहलाया जाएगा आपका मिनिमम एंगल। और अगर कोई भी ऐसा कोण है जो कैलकुलेट होके किससे आ रहा है, 180 से ज्यादा आ रहा है, तो वही आपका कोण क्या कहलाया जाएगा, आपका मैक्सिमम एंगल, दैट मींस अधिक कोण। और इसको सॉल्व करने के लिए जब कभी भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जैसे हमने फॉर्मूला लगाया 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2, और यहां से सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है, मान लीजिए वो जो कोण है, वो जो एंगल है हमारे पास जो निकल के आया, अगर वो 180 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 180 से ज्यादा है, तो दैट मींस वो एंगल कौन सा निकल के आया है, मैक्सिमम एंगल। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि व्हाट विल बी द मिनिमम एंगल, मतलब न्यून कोण क्या होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे कि इस एंगल जो हमारा आंसर निकल के आया है उसको हम किस में से माइनस कर देंगे, 360 में से। अगर ये एंगल मैक्सिमम निकल के आया है तो यहां से सॉल्व करने के बाद वही एंगल हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम। और अगर ये एंगल मान लीजिए 180 से ज्यादा निकल के आया है तो इसको माइनस करने से क्या हो जाएगा, मिनिमम। अगर ये कम निकल के आया है 180 से तो क्या हो जाएगा आपका, यही कहलाया जाएगा आपका कि 360 में से फिर उस एंगल को हम माइनस करेंगे तो वो मैक्सिमम एंगल निकल के आएगा। जैसे कि हम एक यहां एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है कि सपोज करिए सॉल्व करने के बाद हमारा निकल के आ रहा है 100 डिग्री, और ये 100 डिग्री एंगल जो इस क्वेश्चन में निकल के आया था वो क्या है, 180 डिग्री से कम है। अगर ये 180 डिग्री से कम है तो यही एंगल आपका कौन सा एंगल है, मिनिमम एंगल। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंगल, क्या पूछा गया है, मतलब अधिक कोण क्या होगा। तो दोस्तों रीजनिंग के क्लॉक चैप्टर में जो आपका मिनिमम एंगल निकल के आया है उसको हम किस में से माइनस कर देंगे, 360 में से। और 360 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 260। तो ये 260 जो आपका यहां दिखाई दे रहा है ऑप्शन, वो इस समय क्या है, आपका मैक्सिमम एंगल। और इस क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर निकल के आ रहा है वो कौन सा है, 100, दैट मींस मिनिमम एंगल। अब एक और चीज, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 7:20 पर कोण क्या होगा, तो जो कैलकुलेट करके आ रहा है वही आपका आंसर होगा। बट अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो हम उसको 360 में से माइनस करके जो निकल के आएगा वो ऑप्शन में होगा। मान लीजिए कि अगर यहां 100 ऑप्शन में नहीं होता और आंसर निकल के आ रहा था 720 का जो एंगल है वो कितना, 100 डिग्री, और ये अगर ऑप्शन में नहीं होता तो क्वेश्चन गलत नहीं है। यहां से हम क्या करेंगे कि 100 को 360 में से माइनस करेंगे और जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो कितना है, 100 डिग्री। समझ में आया आपको सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक दीवार घड़ी में समय हो रहा है अपराह्न, दैट मींस मतलब क्या होता है आपका दोपहर का 3:25 दिखाती है। एक कोई दीवार घड़ी है जो कितने समय दिखा रही है, इसका 3:25 ठीक दिखाती है। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में क्या पूछा गया है, न्यून कोण, न्यून कोण क्या होगा, दैट मींस मिनिमम एंगल क्या होगा, क्या एंगल होगा, मिनिमम एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो चलिए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। समय दे रखा है हमारा, देखिए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है कि एंगल इज इक्वल टू 60h 11m डिवाइड बाई 2।
अब यहाँ h कितना होगा, तो देखिए 3 में जो आपका 3 दे रखा है टाइम में, वो क्या है आपका h मतलब आवर, और 25 क्या है मिनट। ये सभी आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हम यहां से देखें कि 60 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 3 का, उसके बाद 11 में मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने का 25 का, और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे 2 से। ये कितना हो गया 180, और ये कितना हो गया, ये हो गया 5 का 5, 5 एंड 2 7 एंड 2 का 2 डिवाइड बाई 2। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आप 11 का मल्टीप्लाई करें किसी भी डिजिट में, जैसे 35 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 11 का, तो आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं कि 5 का 5, 3 का 3 एंड 5 और 3 8। और अगर ऐसा है 85 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 का, तो आप क्या कर सकते हैं 5 का 5, उसके बाद 5 और 8 3 एंड 8 एंड 1 कितना हो गया 9। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर यहां से देखें कि हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 275 में से 180 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब 180 को अगर माइनस करेंगे तो यहां से क्या आ गया 5 17 8 कितना हो गया 9 डिवाइड बाई 2। अगर हम 95 को डिवाइड करते हैं किससे 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, तो 2 का कितना हो जाएगा 4, रिमेनिंग 1 एंड 2 7, ठीक 0.5। तो कितना आंसर निकल के आएगा 47.5। अब जरा बताइए ये जो आंसर है, ये आंसर आपका जो एंगल है क्या 180 डिग्री से ज्यादा है या 180 डिग्री से कम है। अगर 180 डिग्री से कम है तो यही आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा आंसर। मान लीजिए अगर ये 180 डिग्री से ज्यादा आता, मतलब 180 अंश से ज्यादा का समय होता, सॉरी कोण होता, तो फिर हम क्या करते कि उसको किस में से माइनस कर देते 360 में से, और जो निकल के आता फिर वो होता आपका आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि 180 डिग्री से जो ज्यादा होता है वो होता है आपका मैक्सिमम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, और इससे पहले जो होता है वो क्या होता है मिनिमम। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए बहुत जल्दी हम विदिन 1 मिनट या विदिन 30 सेकेंड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां देखिए कि 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए सेम क्वेश्चन वही है, इस समय आवर क्या हो जाएगा 2 एंड मिनट का हो जाएंगी आपकी 30, और सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा कि 60 मल्टीप्लाई 2 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई, यहां कितना हो गया कि 60 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया 120, और ये कितना हो गया 330 डिवाइड बाई 2, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा यहां से 210, ठीक डिवाइड बाई 2, आंसर कितना हो गया 115, ठीक डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी के 115 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कि आगे क्वेश्चन देखिए। अब बात करते हैं कि हम जो क्लॉक का जो सेकंड पार्ट है, अब तक हम देख रहे थे क्वेश्चन किन को कि जिसमें हमें टाइम दे रखा हो लेकिन पूछा क्या गया हो कि एंगल क्या होगा। लेकिन एक क्लॉक का सेकंड पार्ट जिसमें अब हम बात करने जा रहे हैं कि जिसमें अगर हमें एंगल गिवन हो, एंगल गिवन हो और पूछा जाए कि टाइम क्या होगा, दैट मीन्स कोण देकर और निकाला जाए समय क्या होगा। और देखिए इसका क्वेश्चन किस तरीके का होता है, जैसा कि आपके सामने रखा गया है कि 2 और 3 बजे के बीच में
घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगे या कब आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगे। जैसे जो ओवरलैप का केस होता है, तो ध्यान दीजिए यहां से हम इस पर थोड़ी सी चीजों को समझते हैं और फिर हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। जैसे जब कभी भी अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ओवरलैप का, ओवरलैप क्या पूछा जाता है, ओवरलैप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर ओवरलैप दैट मींस आपस में मिलना, आपस में पूछा जाता है कि मिलेंगे, तो बेटा इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि वो दोनों सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बना रही हैं, 0 डिग्री का। कितने अंश का, 0 डिग्री। अगर वो कहता है कि एक दूसरे के अपोजिट, अगर अपोजिट एंगल की बात करता है, अपोजिट एंगल मतलब विपरीत कोण की बात करता है, किसकी बात करता है, विपरीत, विपरीत कोण। दैट मींस जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी तो यहां क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एंगल पूछा जाता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अगर वही आपका पूछा जाता है कि राइट एंगल क्या होगा, दैट मींस राइट एंगल मतलब समकोण। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण पर होंगी, तो अगर समकोण पूछा जाता है तो दैट मींस क्या होता है, 90 डिग्री। और मैंने अपने वीडियो में जब मैंने इसकी कंसेप्ट की क्लास पढ़ाई थी तो वहां बताया था कि अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री ये 1 आवर में कितने टाइम्स बनती हैं, 1 टाइम्स, मतलब एक बार बनती हैं, ठीक। लेकिन जो 0 डिग्री से ज्यादा का कोण होता है और 180 डिग्री से कम का कोण होता है, तो जो भी एंगल होगा यहां, जो भी कोण होगा वो कितने टाइम्स बनेगा, वो बनेगा आपका 2 टाइम्स, मतलब 2 बार बनता है। और जो 2 बार बनता है वो आपका वो कोण होता है जो 0 डिग्री से ज्यादा का कोण हो और 180 डिग्री से कम का। जैसे कि अगर हम एंगल ले लें 60 डिग्री, हम 30 डिग्री, 90 डिग्री, जैसे ये 90 डिग्री है, 1 आवर में कितने टाइम्स बनेगा, 2 टाइम्स। अगर 0 डिग्री है कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। 180 डिग्री 1 टाइम्स। तो 0 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम जो भी एंगल होगा वो कितने टाइम्स बनेगा, वो 2 टाइम्स बनेगा क्लॉक में इन 1 आवर। बट अगर इसी को थोड़ा सा और देखें क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 आवर में जो 1 टाइम बन रहा है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो 24 आवर में कितने टाइम्स बनता है, वो 24 आवर में 22 टाइम्स बनता है। मतलब जो एंगल 1 आवर में 1 टाइम में है, तो 1 टाइम कौन कौन है आपका, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये क्या है 1 टाइम। वही 24 आवर में कितने टाइम्स बनता है, 22 टाइम्स। और जो भी एंगल 2 टाइम्स बनता है इन 1 आवर, इन 1 आवर, वही 24 आवर में कितने टाइम्स बनता है, 44। तो इसको जरा नोट कर लेना आप कि जो 1 आवर में 1 टाइम बनता है वो 24 आवर में वही एंगल कितने टाइम्स बनता है, 44 टाइम्स। और जो 1 आवर में 1 टाइम बनता है वो 24 आवर में कितने टाइम्स, 22 टाइम्स बनता है। अगर जो 1 आवर में 2 टाइम्स बना वो 44, और जो 1 आवर में 1 टाइम है वो कितने बार, 22 टाइम्स। दैट क्लियर। चले अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन को क्या होता है। क्वेश्चन तो एक मिनट देखो, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है कि 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। दैट मीन्स एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 to 3 o'clock द मिनट हैंड एंड आवर हैंड
ओवरलैप विद ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे से ऊपर कब होंगी। जैसे कि ये आपकी आवर हैंड, ये आपकी मिनट हैंड, तो ये 0 अंश का एंगल कब बनाएंगी। अब यहां से क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो क्या होता है। वो होता है आपका कि जब कभी भी हमें क्या निकालना हो, टाइम, क्योंकि इस बार क्या पूछा गया है, मतलब समय निकालना हो, तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि 5h प्लस माइनस एंगल मतलब कोण डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12/11। अब देखिए कि ये जो हमारा फॉर्मूला है कि इसमें हम कैसे पुट करेंगे कि यहां इस समय जो h है, आवर हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें आवर कितने दे रखे हैं, 2 और 3। तो देखिए जब हम 2 और 3 के बीच में चलते हैं तो ये 2 जो है ये हमारा होता है स्टार्टिंग आवर, मतलब शुरुआती घंटा, और जो 3 है वो होता है आपका फिनिशिंग आवर, मतलब जहां हम खत्म कर रहे हैं। स्टार्टिंग आवर वो आवर जहां से हम शुरू कर रहे हैं, और फिनिशिंग आवर वो आवर जहां हम खत्म कर रहे हैं। तो यहां जो फॉर्मूले में पुट किया जाएगा वो हमेशा कौन सा आवर होगा, वो होगा आपका स्टार्टिंग आवर, और हम फिनिशिंग आवर की यहां बात नहीं करते। दैट मीन्स हम कहां से चल रहे हैं, 2 से, और कहां पहुंच रहे हैं, 3। तो जो कैलकुलेशन जो स्टार्ट होगी वो 2 के साथ स्टार्ट होगी, वो 3 के साथ स्टार्ट नहीं होगी। अब इसके बाद अगर हम देखें कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो जैसे 2 और 3 के बीच में हमें निकालना है 0 डिग्री, तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है क्वेश्चन को। अब देखिए यहां से आपका 2 क्या हो गया, h, तो मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि जो भी एंगल 2 टाइम्स बनता है तो एक बार आवर हैंड से मिनट हैंड की पोजीशन पहले और एक बार आवर हैंड से मिनट हैंड की पोजीशन बाद में। तो अगर पहले रहेगी तो दैट मींस या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या बाद में रहेगी तो भी प्लस या माइनस होगा, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का। ध्यान दीजिएगा कि यहां से एंगल कितना दे रखा है, एंगल हमें निकालना है कितना आपस में मिलना है उनको, तो दैट मींस 0 डिग्री का हमें टाइम निकालना है, डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12/11। अब यहां से अगर देखें तो ये हो गया 10, और यहां से ये कितना हो गया, 0 मल्टीप्लाई 12/11। देखिए अगर 10 में हम 0 प्लस करते हैं तो भी कितना रहना है, 10, और 10 में से 0 को हम माइनस करते हैं तो भी कितना रहना है, 10। तो सिंपल आपको 0 डिग्री कितने टाइम्स बनता दिखाई दे रहा है, 1 टाइम्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसमें मल्टीप्लाई करें हम 12/11 का, तो देखिए जब कभी भी आपको जल्दी करने का तरीका, ये मैंने अपनी वीडियो में भी बता रखा, मैं यहां भी बता देता हूं कि जब कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आप सीधा मल्टीप्लाई ना करें, किसमें, 10 में। अब मल्टीप्लाई ना करें तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि मल्टीप्लाई ना करता केवल 11 का डिवाइड करें 10 में, तो क्या 11 का डिवाइड 10 में हो रहा है, नहीं हो रहा। जब किसी भी ऐसी संख्या जिसमें 11 का डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप सीधा सीधा उसी संख्या को आगे रखें, उसी संख्या को ऊपर रखें और बट्टे कर दें किससे, 11 से, और यही है आपका आंसर। और आप चाहें तो इसको ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 120, और इसको अगर डिवाइड करें हम 11 से तो 11 बन जाए 11, कितना बचा 1, 0, और इसमें भाग नहीं जा रहा है तो कितना हो गया कि 10 ऊपर कितना बचा है, 10 बार गया है, 10 रिमेनिंग है, और बटे 11, और यही हमारा आंसर निकल के आ रहा था। जैसे कि सपोज करिए 5 मल्टीप्लाई 12/11 हमें करना है, तो हम सीधा क्या आंसर लिख देंगे कि 5 में 11 का डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 सामने, 5 ऊपर, बटे 11, और यही क्या हो जाएगा। तो अगर हम यहां से देखें कि ये कितने बजकर आंसर आया है, तो हम कहां से चले थे, स्टार्टिंग आवर 2 से, तो प्रॉपर जो आंसर होगा वो होगा कि 2:10 सही 10/11 बजे 11 बजे जो घड़ी है वो 2 और 3 बजे के बीच में 0 अंश का कोण बनाएगी। दैट मींस आपस में
ओवरलैप होंगी या आपस में मिलेंगी। क्लियर हुआ आपको? चलिए नोट करिए इसको और फॉर्मूले को नोट करिए। मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 10 और 11 बजे के बीच में किस समय दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 to 11 o'clock द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ओवरलैप विद ईच अदर। मतलब एक दूसरे में कितने अंश का कोण बनाएंगी? 0 अंश के कोण के लिए हमें क्या निकालना है? टाइम। और फॉर्मूला अभी हमने देखा है वो क्या था कि 5h प्लस माइनस एंगल दैट मीन्स कोण जिसको हम बोलते हैं डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 12/11। और यहां से क्या निकल के आएगा? निकल के आएगा क्या? अब देखिए इस समय हमें स्टार्टिंग आवर क्या लेकर चलना है? और हमें एंगल कितना दे रखा है? 0 डिग्री। हम अगर 10 और 11 के बीच की बात करें 10 and 11 तो देखिए जरा अब यहां क्या हो जाएगा? 50 प्लस माइनस एंगल कितना है? 0। 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? सीधा सीधा 0 मल्टीप्लाई 12/11। अब देखिए यहां से अगर देखें हम कि 50 में प्लस करें 0 का तो क्या कोई रिजल्ट निकल कर आएगा? बिल्कुल केवल 50 ही आएगा। और अगर माइनस करें 0 को तो कोई भी चेंज नहीं होगा। एंगल अगेन सॉरी मिनट कितनी होंगी? 50। 50 मल्टीप्लाई 12/11। अब 11 में देखिए इस बार डिजिट जो है जो 50 है वो क्या है? 11 से ज्यादा है। अगर यहां कम होती जैसे कि हमने किया 10 मल्टीप्लाई 12/11 तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते कि यहां अगर 11 से कम है तो हम सीधा सीधा रखते थे कि जो भी यहां दे रखा है वही सामने और वही ऊपर बटे 11 और यही था आंसर। लेकिन अगर 11 से ज्यादा आपकी मिनट गिवन है तो हम कैसे करेंगे? तो 11 का सीधा सीधा भाग दो 50 में। तो 50 में अगर भाग दिया तो कितनी बार गया? 4 टाइम्स। और 4 टाइम्स आने से कितना हो गया? वो 44। तो इसको आपस में प्लस कर दो और इसको आपस में माइनस कर दो। तो 50 प्लस 4 कितना हो गया? 54। और 50 माइनस 44 कितना हो गया? 6 डिवाइड बाई 11। और यही है आपका आंसर। और ये कितने बजकर है? ये है आपका 10 बजकर 54 सही 6/11 बजे आप मिनट की सुई और घंटे की सुई 10 और 11 के बीच में कितने एंगल बनाएगी? 0 अंश का कोण बनाएगी, 0 डिग्री एंगल बनाएगी या एक दूसरे के ओवरलैप होंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपको? नोट करिए फटाफट और चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी तरीके का क्वेश्चन और क्वेश्चन इस बार क्या कह रखा है? अगेन 0 डिग्री की बात कर रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। दैट मीन्स यहां ये इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक है कि ये होगा 5 और ये क्या होगा 6। ठीक कि 5 और 6 बजे के बीच में किस समय एंगल जो होगा वो 0 अंश का होगा, मतलब 0 डिग्री कोण होगा। तो सिंपल सा इस बार स्टार्टिंग आवर 5। तो अब देखो क्वेश्चन को जल्दी कैसे करें। हम फॉर्मूला एक बार देख चुके हैं तो हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हमें फॉर्मूला याद हो गया तो हम क्या करेंगे? सीधा 5 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि स्टार्टिंग आवर क्या है 5 और हमें एंगल पूछा गया 0 अंश का। तो 0/6 कितना होता है? सीधा सीधा 0 मल्टीप्लाई 12/11। और आप चाहें तो इस स्टेप को भी क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। 12/11। अब यहां से क्या हो गया? ये हो गया 25। ठीक अगर 25 में प्लस करें 0 तो भी 25 और माइनस करें 0 तो भी क्या होगा? 25 मल्टीप्लाई 12/11। अब 11 का डिवाइड करें हम 25 में तो कितने टाइम्स जाएगा? तो ये जाएगा आपका कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और 2 टाइम्स आने से कितना हो गया? 22। जो ऊपर दे रखा है उसको प्लस कर दो, जो नीचे आया उसको क्या कर दो? माइनस। तो ये कितना हो गया कि 25 एंड 2 27 और 25 में से 22 गए तो कितना हो गया? 3 डिवाइड बाई 11। और कितने बजकर? 5 बजकर
27 सही 3/11 बजे आपका जो समय होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री का। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए अब क्वेश्चन अभी तक क्या पूछ रहा था, 0 अंश का कोण पूछ रहा था, लेकिन इस बार उसने क्या कर दिया है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कितने अंश का, आपका 180 डिग्री। कितने का पूछ रहा है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री मतलब क्या है, अपोजिट विद ईच अदर, ठीक। लेकिन वो टाइम पीरियड लेकर चल रहा है, वो क्या लेकर चल रहा है, 2 और 3। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच में किस समय मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे से अपोजिट एंगल बनाएंगे। और जब भी अपोजिट एंगल की बात करेगा तो वहां कितने अंश के कोण की बात करेगा, 180 डिग्री। और क्वेश्चन हमें उसी तरीके से करना है जैसा कि हम अभी तक करते चले आ रहे हैं। तो अगर हमें क्या निकालना है, टाइम मतलब समय, और इस समय हमें किसके बीच में देखना है, वो देखना है 2 और 3 बजे के बीच में। और एंगल कितने का समय देखना है, 180 डिग्री का। तो देखिए कि अगर समय निकालें तो फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, 5h प्लस माइनस एंगल डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12/11। देखिए ध्यान दीजिएगा यहां से कि अगर 5 है तो स्टार्टिंग आवर इस बार क्या हुआ, 2। तो अगर 2 स्टार्टिंग आवर है तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस एंगल कितना दे रखा है, 180। तो 180 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12/11। देखिए यहां से अगर देखें तो ये कितना हो गया, 10 प्लस माइनस ये कितना हो गया, 30 मल्टीप्लाई 12/11। अब देखिए अगर 10 में हम 30 प्लस करें तो क्या निकल के आएगा, एक समय निकल के आएगा 40 मिनट का। और 10 में से हम 30 को माइनस करें तो हम क्या निकल के आएगा, समय -20 मिनट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जनरली बता ये दिया जाता है कि समय कभी भी माइनस नहीं होता, लेकिन यहां ये जो माइनस का जो साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि घड़ी जो है अगर हम बेस स्टैंडर्ड मानकर चले 12, तो मिनट एंड 12 पर आने में अभी कितने मिनट का समय बाकी है, 20 मिनट का समय बाकी है। माइनस का इंडिकेशन ये होता है कि घड़ी को अभी कहां तक आने में, 12 तक आने में मिनट हैंड को कितने मिनट का समय बाकी है, 20 मिनट का समय बाकी है। तो इसको हम क्या कर देते हैं कि जब भी माइनस में समय आता है तो उसको हम किस में से घटा देते हैं, 60 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और जो रिजल्ट निकल के आता है वही आपका क्या होता है, उतने मिनट में हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए यहां भी 40 और यहां भी 40, इसलिए जनरली बोल ये दिया जाता है कि यहां जो माइनस में समय अगर आ रहा है तो उसको हमने लेकर नहीं चलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन की कैलकुलेशन को, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहां से अगर ध्यान दें हम कि हमारे पास मिनट कितने निकल के आएंगे, 40, और 40 में मल्टीप्लाई करना है कितने का, हमें 12/11 का। अब 11 का मल्टीप्लाई करें हम किसमें, 14 में, तो आंसर क्या हो जाएगा कि यहां से 11 3 जा 33, और 4 और 3 को हमें क्या करना है, प्लस, और इसको क्या कर देना है, माइनस। और आंसर हमारा कितना हो जाएगा कि जो प्लस करके आ रहा है उसको हम रखेंगे सामने, और जिसको हम माइनस कर रहे हैं वो आपका क्या है, रिमेनिंग। और रिमेनिंग हमेशा कहां आता है, ऊपर, और वो कितना है, 7 डिवाइड बाई 11। और कितने बजकर है कि 2:27 सही, सॉरी 43 सही, 2:43 सही मतलब 43, 7/11 बजे आपका जो समय होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका कितने अंश का कोण बनाएगी, 180 डिग्री। और यहां से ऑप्शन कौन सा निकल के आ गया, आपका सी ऑप्शन निकल कर आ गया। चलिए क्लियर हो रहा होगा। और मैं लेकर चलता हूं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं वहां से कि वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, अगेन 180 डिग्री का क्वेश्चन है कि 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 अंश का कोण बनाएंगी, मतलब बिटवीन 4 to 5 o'clock, बिटवीन 4 to 5 o'clock
द मिनट हैंड एंड आवर हैंड अपोजिट विद ईच अदर। ठीक, एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल किस समय पर बनेगा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कैसे करना है, तो थोड़ा जल्दी करके देखते हैं अब एग्जाम में हमें कैसे करना है। तो देखिए 180 डिग्री के लिए पहले अगर हम बात करें कि 5h मतलब 5h, तो 5 मल्टीप्लाई h कितना हो गया 20, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक, प्लस माइनस एंगल डिवाइड बाई 6। अब एंगल कितना है 180, तो प्लस माइनस कितना हो गया 30, और मल्टीप्लाई करना है कितने का 12/11 का, जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक, तो 12/11 का हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले अब अगर यहां से देखें कि 20 प्लस 30, तो एक बार प्लस करें, और एक बार प्लस करने पर आंसर मिनट कितनी आ रही है 50, और 20 में से 30 को अगर माइनस करें तो क्या हो जाएगा माइनस का 10। इसका मतलब क्या है कि अभी 60 मिनट में कितने मिनट बाकी हैं, 10 मिनट बाकी हैं। तो एक्चुअल में कितने मिनट हुए हैं, तो वही मिनट हुए आपके कितने 50। ठीक, तो अगर यहां से देखें मल्टीप्लाई करना है कितने का 12/11 का, ठीक, तो आंसर दोनों का सेम आना, तो एक को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से 11 का अगर मल्टीप्लाई करें किसमें 50 में, सॉरी 11 का डिवाइड करें हम 50 में, तो कितना हो गया 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, और इसको हमें करना है प्लस, और इसको क्या करना है माइनस। जिसको माइनस करना है वो वैल्यू हमें ऊपर रखनी है, माइनस करके जो वैल्यू आएगी, और जो प्लस करके वैल्यू आएगी उसको सामने रखना है। तो 50 प्लस 4 कितना हो गया 54, और माइनस जो किया वो कितना हो गया 6 डिवाइड बाई 11 मिनट। और इतने समय कितने बजकर, ये हम समय कहां से चल रहे थे 4 से 5, तो 4:54 सही 6/11 पर जो घड़ी है वो एक दूसरे के अपोजिट एंगल शो करेगी, दैट मींस 180 डिग्री का कोण बनाए। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन की बात की है, और क्लॉक के 2 पार्ट को हमने कवर किया है। पहला पार्ट कवर किया था जिसमें हमें क्या निकालना था, एंगल निकालना था, और दूसरा हमने पार्ट कवर किया जिसमें हमें टाइम निकालना था। तो चलिए मैं मिलूंगा क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में, और लेकर आएंगे क्लॉक के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और होप सो आगे किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले। और आप अगर एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो फटाफट से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उस चीजों को हम वीडियो में बताते चलेंगे। तो मुलाकात करते हैं दोस्तों। आप पढ़ते रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर के साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं विदा लेता हूं योगेश कुमार आपसे। जय हिंद।